हेलो जी। आपकी पूरी कविता मैंने एक दिन में ही एक तरह से हम इसे पढ़ लेंगे, आपके लिए मैंने वीडियो बनाए। वीडियो चूँकि 10 मिनट से ज़्यादा बनाने पर वो अपलोड होने में बहुत दिक्कत करेगा, बहुत बड़ी MB GB का बनेगा मोबाइल से, तो उसमें दिक्कत आती है। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैं 10-10 मिनट की वीडियो बना के आपके लिए डाल रही हूँ, ठीक है। अब अगला जो पद्यांश है वो देखो। रस्सों से कसे जवान पाप प्रतिकार न जब कर पाते हैं, बहनों की लुटती लाज देख कर कांप कांप रह जाते हैं। शस्त्रों के भय से जब निरस्त्र आंसू भी नहीं बहाते हैं, पी अपमानों के गरल घूंट शासित जब होठ चबाते हैं। जिस दिन रह जाता क्रोध मौन मेरा भीषण वह जन्म लगन, झन 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 झनन झनन झन 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 झनन झनन। क्या कहता है कवि? रस्सों से कसे जवान पाप प्रतिकार न जब कर पाते हैं। रस्सों में बांध दिया जाता था हमारे जवानों को। ऐसे ही तो अंग्रेजों ने किया, ऐसे ही मुगल सरकारों के आने पर यहाँ हुआ था। मुगल शासन में अत्याचार किए जाते थे। जो भी जरा सी जुबान खोलता था, प्रतिकार विरोध नहीं कर पाते थे पाप का, जो हम पर पाप हो रहा था। बहनों की लुटती लाज, अपनी बहन बेटियों की उनके सामने ही रेप कर दिए जाते थे, उनकी इज्जतें लूट ली जाती थी और गुस्से में कांप कांप कर रह जाते थे भाई, पिता, पति। और शस्त्रों के भय से जब निरस्त्र, जिनके पास शस्त्र नहीं थे बेचारे गरीब लोग, और शस्त्रों के बंदूक तान रखी है सर पे, बोल के बता और इसका रेप होगा इसके सामने, आंसू में नहीं बहा सकते थे। पी अपमानों के घूंट, गरल, गरल यानी विष, ऐसे अपमान से विष के जैसे घूंट पीकर शासित जब होठ चबाते हैं। शासित जिन पर अत्याचार होता है वो शासित कहलाते हैं। शासक जो शासन करता है, शासित जिस पर शासन होता है। शासित जब होठ गुस्से में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मूवीज में आपने अभिनय देखा होगा कई बार ऐसा, होठ चबाते हैं। जिस दिन रह जाता क्रोध मौन, क्रांति कहती है, जिस दिन क्रोध बदला नहीं ले पाता ना और मौन रह जाता है, उसी दिन मेरी भीषण जन्म लग्न है। भीषण भयंकर, उस भयंकर काल में, उस ग्रह दशा में मेरा जन्म होता है। और वो जन्म कहाँ होता है? उन शासितों के हृदय में एक चिंगारी उठती है, भाव उठता है। और वो भाव क्या है? क्रांति। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के भीतर उठी थी जब उसका पूरा महल छीन लिया था, किला छीन लिया था अंग्रेजों ने, और उसके सारे आभूषण तक उतरवा लिए थे, और वो सिर्फ एक धोती में और निकाल दी गई थी महल से, तब वो क्रोध क्रांति बनकर फूटा था। ऐसे ही क्रांति का परिचय कितना अच्छे से रामधारी सिंह दिनकर ने क्रांति का परिचय दिया है। बहुत लाजवाब है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। अब देखिए, झन 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 झन, पौरुष को बेड़ी डाल पाप का अभय रास जब होता है, ले जगदीश्वर का नाम खड़ग कोई दिल्लीश्वर जब धोता है। धन के विलास का बोझ दुखी दुर्बल दरिद्र जब ढोता है, दुनिया को भूखों मार भूप जब सुखी महल में सोता है। सहती सब कुछ मन मार प्रजा, कसमस करता मेरा यौवन, झन 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 झनन झनन झन 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 झनन झनन। क्रांति क्या कहती है? पौरुष को बेड़ी डाल पाप का अभय रास जब होता है। जब युवाओं को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए जो लड़ सकते थे, और पाप निडर होकर के अपना नंगा नाच करे, और ऐसे में हमारे राजा जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली अंग्रेजों की और मुगलों की, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही होती थी, और अपने राज में बैठे वो भगवान के नाम पर जगदीश्वर, जगदीश्वर ईश्वर, ईश्वर के नाम पर बलियां चढ़ा रहे थे, भैंसे की गर्दन काट रहे थे, और उस गर्दन पे जो खून लगा है उसको धो रहे थे। शर्म नहीं आती उनको? कैसे राजा थे वो, महाराणा प्रताप जैसे होते हैं राजा, शिवाजी जैसे होते हैं राजा।
इनके जैसे नहीं होते राजा, जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली, अपनी बेटियों की शादियां कर रहे थे उनके साथ, और आम जनता पर अत्याचार बढ़ रहा था। ले जगदीश्वर का नाम, ईश्वर के नाम पर बलियां चढ़ाकर अपनी खड़ग यानी तलवारों को दिल्ली में बैठे वो राजा धो रहे थे। थूकती है क्रांति ऐसे लोगों पर। धन के विलास का बोझ दुखी दुर्बल दरिद्र जब ढोता है, और कर लिए जाते थे जनता से, लगान अलग, अंग्रेजों का टैक्स अलग, और बोझ में दबी जा रही है जनता, दुखी दुर्बल दरिद्र गरीब लोग। जब उस बोझ को ढोते ढोते थक गए थे, दुनिया को भूखो मार, दुनिया प्रजा भूखी मर रही है, लेकिन राजा का भोग विलास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और भूप यानी राजा सुखी महल में सोता है, सहती सब कुछ मनमार प्रजा, और मन ही मन में अंदर बद्दुआं देते हुए प्रजा जब सब कुछ सह रही होती थी, तब मेरा यौवन कसमस करता है, फिर मेरा युवाओं के भीतर में पैदा होती है, और वो युवा अपने उस गुस्से को, उस क्रोध को क्रांति के रूप में निकालता है। जैसे लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जैसे उन्होंने निकाला। कसमस करता मेरा यौवन, मेरी युवा अवस्था तब कसमस आती है युवाओं के भीतर से। झन 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 झनना झनन। ठीक है प्रिय छात्राओं, यहाँ से आगे की भी पूरी कविता आपको इसी तरह वीडियो में मिलेगी। आपने देखा, मैं आपको आदर्श व्याख्या करना भी सिखाऊंगी एक वीडियो में। आप कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और आप लिखिएगा, सीखिएगा। ऑनलाइन कक्षा होती तो और भी आनंद आता। अब आप मेरे वीडियो देखेंगे, आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, शुभकामनाएं।